और बेसिक से हम एडवांस लेवल तक पहुंचने वाले हैं। पीजीए ने सबसे पहली बार आकर के उस एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना स्टार्ट किया और हाइड्रोजन डोनर के रूप में, हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में H2O को यूज में लिया। सेल जो स्पेसिफिक हो गए, जो स्पेशलाइज्ड हो गए, उसको मैंने कहा हेटेरोसिस्ट। और सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय हेमंत सर में। मेरा नाम है हेमंत गजेंद्र सिंह और मैं हूं आप सभी का बायोलॉजी मेंटोर। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और आपसे रूबरू होने जा रहा हूं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं यहां पर एक सीरीज के बारे में अनाउंसमेंट करने वाला हूं और जिसमें मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 11th और क्लास 12th के वो टॉप 50 डायग्राम डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आपने इन टॉप 50 डायग्राम को बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में जाकर के, गहराई में जाकर के समझ लिया तो ये मान लीजिए कि अगर इस डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे उस डायग्राम से पूछे गए थ्योरी के कोई भी क्वेश्चन हो, आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको यह भी बता दूं कि क्लास 11th और क्लास 12th में मेरे अकॉर्डिंगली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी पे आधारित कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, उन सभी टॉप 50 डायग्राम को हम हर एक वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये डायग्राम बेस्ड जो सीरीज मैंने यहां पर आज से स्टार्ट किया है, वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक क्यों देखना चाहिए, यह मैं पहले आपको बता दूं। देखिए, इस सीरीज में आपको मिलेगा कि हर दिन जो है रेगुलर बेसिस पे हम यहां पर कोई एक डायग्राम को स्टार्ट करेंगे। उस डायग्राम से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी में थ्योरी में पॉइंट दिया है, एनसीईआरटी के अंदर अगर समरी वाले सेक्शन में अगर कोई पॉइंट दिया है, उस डायग्राम से कोई अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन आया है, मैं इन सभी पॉइंट को, इन सभी बातों को एक सिंगल डायग्राम में डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में आपको किसी भी एक इंडिविजुअल वीडियो में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है और क्यों ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखना चाहिए। देखिए, आपको किसी भी एक डायग्राम का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। किसी भी एक डायग्राम को मैं बहुत ही डेप्थ में जाकर के एक्सप्लेन करने वाला हूं। उस डायग्राम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर करने वाले हैं और स्टार्ट यहां पे करने वाले हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, किसी भी डायग्राम के ऊपर अगर आपके प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है, तो उन सभी क्वेश्चन को भी हम इसी एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ साथ बच्चों की अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये सभी नोट्स या जो कंटेंट है वो पीडीएफ में अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और जैसे उस लिंक पर आप टैप करेंगे, आप पहुंच जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां पर इन सभी वीडियो के लेक्चर्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सभी तरह के स्टडी मटेरियल आपको उस टेलीग्राम चैनल पर एज ए पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से बता दूं, किसी भी एक डायग्राम में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। डायग्राम का डिटेल एक्सप्लेनेशन, मतलब थ्योरी के पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। इसी डायग्राम बेस्ड स्टडी रहने वाला है और जो भी पीवाईक्यू आपके एग्जामिनेशन में अगर उस डायग्राम से पूछा गया है, तो सारे पीवाईक्यू को भी मैं कवर करने वाला हूं। साथ आपको इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और जैसा कि आपको यहां पर दिख गया है कि आज के एपिसोड नंबर 1 में जो हमारा टॉपिक हम यहां पे आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है यहां पर नॉस्टॉक। देखिए, आपको पता है कि एनसीईआरटी में यहां पर जो है 11th क्लास के एनसीईआरटी की अगर बात करें तो सेकंड चैप्टर जो हमारा दिया हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगर आप वो देखेंगे तो मोनेरा किंगडम का एक मेंबर आपको वहां पे देखने को मिलेगा जो कि होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए भी कहा जाता है। और उसी का एक मेंबर है कौन, तो ये नॉस्टॉक का डायग्राम हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। लेकिन क्या ये डायग्राम केवल हमें इतनी ही बात बता रहा है जो कि डायग्राम में मेंशन किया गया है? बिल्कुल भी नहीं। इस डायग्राम के पीछे बहुत ही ऐसे हिडन मीनिंग छुपा हुआ है और उसी को हम यहां पर हर वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं
कि आपको ये टॉप 50 डायग्राम में वो सभी कंटेंट मिलेगा जिसकी तलाश आपको किसी भी YouTube चैनल पर होती है और आपको ये लगता है कि हाँ मुझे ये पॉइंट भी समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट भी समझ में आना चाहिए। हर वो पॉइंट जो है वो डिटेल में मैं कवर करने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे आ जाते हैं हमारे मुद्दे पे, हमारे टॉपिक पे। और हमारा टॉपिक है नोस्टॉक, जो कि एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो BGA है इसके बारे में पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूं और बेसिक से हम एडवांस लेवल तक पहुंचने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये नोस्टॉक जो होता है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है? ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, देखिए इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको हम यहां पर BGA बोलते हैं, है ना। इसको हम यहां पर BGA बोलते हैं। और ये जो BGA है इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसे हम यहां पर बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बोला? इसे मैंने यहां पर बोला ब्लू ग्रीन एल्गी। और मैं आपको यह बता दूं कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसे और क्या कहा जाता है? तो इसे ही यहां पर कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अच्छा एक और बात सुनो, ये जो साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है कौन से किंगडम का मेंबर है? आपको ये पता होना चाहिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये मोनेरा किंगडम का मेंबर होता है। किसका? मोनेरा किंगडम का मेंबर होता है। तो ये मोनेरा किंगडम में आएगा। और मोनेरा किंगडम में आने वाले जितने भी मेंबर होते हैं आप सबको पता होना चाहिए वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं, राइट। वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो देखिए यहां पर मैं क्या ये पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकता हूं कि मोनेरा किंगडम में है तो ये क्या माने जाएंगे? ये यहां पर प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? तो मैंने यहां पर पॉइंट मेंशन कर दिया कि बेटा ये यहां पर प्रोकैरियोटिक होते हैं, राइट है। अच्छा प्रोकैरियोटिक है, ये आपको यहां पर बात ध्यान रखना है। तो देखिए नोस्टॉक जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसको हम और क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। मोनेरा किंगडम का मेंबर होता है और ये प्रोकैरियोटिक है। अच्छा एक और बात जो NCERT के डायग्राम के नीचे आपको यहां पर देखने को मिलता है कि ये एक तरह का कौन सा BGA है, मैं इसी बात को यहां पे इस लेक्चर में डिटेल में स्टार्ट करने वाला हूं, बताने वाला हूं। ये एक फिलामेंटस BGA होता है। कौन सा BGA? एक फिलामेंटस BGA होता है। मतलब इनकी जो सेल्स हैं वो एक के ऊपर एक अरेंज हो जाते हैं और एक रॉ में अरेंज होते हैं। और ये सारे के सारे जो सिंगल सेल हैं वो रॉ में अरेंज होकर के, एक पंक्ति में अरेंज होकर के एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो नोस्टॉक है क्या एक ये फिलामेंटस BGA होता है? कैसे ये फिलामेंट बनाएंगे? इनके फिलामेंट की क्या खास बात है? इनके फिलामेंट को क्या कहा जाता है? उन सभी पॉइंट को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट है। देखिए अच्छा एक और बात, देखिए ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से पॉइंट मैंने इंट्रो दिया है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये सबसे पहले एक ऐसे ऑर्गेनिज्म कंसीडर किए गए थे जिन्होंने एनारोबिक एनवायरनमेंट, जो पहले के टाइम का एनवायरनमेंट था वो प्रिमिटिव अर्थ था, राइट है। वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था, एनारोबिक था, रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। BGA ने सबसे पहली बार आकर के उस एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना स्टार्ट किया और हाइड्रोजन डोनर के रूप में, हाइड्रोजन डोनर के फॉर्म में H2O को यूज में लिया। और पहली बार इसने बाय द प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस इसने एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। तो ये ऑक्सीजेनिक, ध्यान रखिएगा मैं यहां पे ओरली आपको समझा रहा हूं, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट होते हैं। मतलब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने पहली बार एनवायरनमेंट में आकर के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एग्जिबिट किया और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करके इसने एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को रिलीज किया। और उस टाइम का जो प्रिमिटिव अर्थ का एनवायरनमेंट था वो एनारोबिक था, वो रिड्यूस था। और इसने रिड्यूस एनवायरनमेंट को यहां पर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एनारोबिक एनवायरनमेंट को एरोबिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट किया था। तो ये ऑक्सीजेनिक होते हैं, ये जरूर बात आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के बाद, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अपनाने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, राइट है। तो इन्होंने कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इनका इकोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन आप इस बात से समझ सकते हैं कि एनारोबिक एनवायरनमेंट को, प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट को एरोबिक में कन्वर्ट करने का काम सबसे पहली बार BGA ने किया था। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब देखिए, अब हम आते हैं NCERT के उस डायग्राम पर जिसके बारे में हम आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं। देखिए आप, क्या ये डायग्राम
हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, बिल्कुल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम। और मैं आपको ये बता दूं कि इस डायग्राम के अंदर यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन है। मैं इसी पॉइंट को यहां पर बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो ये एक एनसीईआरटी का नॉस्टॉक का दिया हुआ एक डायग्राम है, जिसमें देखेंगे आप तो कुछ नॉर्मल सेल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि ग्रीन सेल्स होते हैं, और कुछ सेल्स जो है वो नॉन ग्रीन होते हैं। तो देखिए जो ग्रीन सेल्स हैं ये तो इनके वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, राइट है। देखिए ये इसके ग्रीन सेल्स हैं, ये इसके ग्रीन सेल्स हैं, जो कि इसके नॉर्मल वेजिटेटिव सेल कहलाते हैं, राइट है। और देखिए इनके जो यहां पर ग्रीन सेल के अलावा जो नॉन ग्रीन सेल है, जो थिक सेल आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, इसे यहां पर हेटेरोसिस्ट बोला है एनसीईआरटी ने। हम इसको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि आखिर ये हेटेरोसिस्ट क्या होता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम के सराउंडिंग में, मतलब इस नॉस्टॉक के बॉडी के सराउंडिंग में आपको एक कवरिंग देखने को मिलेगा, एक आपको शीथ देखने को मिलेगा, जिसे एनसीईआरटी ने मेंशन किया है म्यूसिलेजिनस शीथ। क्या बोला है? म्यूसिलेजिनस शीथ, या फिर इसे जिलेटिनस शीथ भी कहा जाता है। एक तरह का कवरिंग होता है जो इस नॉस्टॉक के बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, राइट है। तो देखिए हमारे एनसीईआरटी में केवल 2 पॉइंट इस डायग्राम के बारे में मेंशन किया हुआ है, लेकिन इसी बात को हम एक अलग तरीके से बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए मैंने कहा कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, यहां पे जो नॉन ग्रीन होता है इसको तो हेटेरोसिस्ट कहते हैं, और जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं उनको यहां पर फोटोसिंथेटिक सेल का कह दिया जाता है, या फिर वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और साथ साथ इसके बाहर जो शीट आपको देखने को मिल रहा है, ये यहां पर म्यूसिलेजिनस शीट कहलाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस डायग्राम के नीचे एक बहुत जरूरी बात लिखी गई है कि ये डायग्राम जो है यहां पर एक ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक का है, जो कि फिलामेंटस होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो बीजीए होता है वो फिलामेंटस होता है। तो अब हम क्या इस बात को यहां पर इसी पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं आज के लेक्चर कि आखिर अगर इस बीजीए, इस नॉस्टॉक का जो फॉर्म है वो फिलामेंटस है, तो क्या केवल सारे बीजीए फिलामेंटस होते हैं? नहीं, बीजीए का जो फॉर्म होता है वो वेरी करता है, ये वेरिएबल फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ बीजीए जो है वो फिलामेंटस होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसी बात से हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं कि देखिए मैं आपको पहले यह समझाने वाला हूं कि जो हमारे एनसीईआरटी में केवल यहां पे हिंट के तौर पे लिखा हुआ है कि ये जो नॉस्टॉक है वो फिलामेंटस बीजीए होता है, तो आखिर फिलामेंटस के अलावा कौन कौन से फॉर्म में ये बीजीए पाए जाते हैं, हम इसकी बात करने वाले हैं, राइट है। तो देखिए यहां पर जो बीजीए हैं इसके कौन कौन से फॉर्म होते हैं मैं आपको बता दूं। फॉर्म ऑफ बीजीए, तो फॉर्म ऑफ बीजीए अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। बीजीए का जो फॉर्म है वो वेरिएबल होता है, और ये कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं इसी बात को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो बीजीए, मतलब बीजीए का जो फॉर्म होता है बेटा, ये यहां पर कंसीडर किया जाता है, ये यूनिसेलुलर होता है। कैसे होते हैं ये? यूनिसेलुलर भी होते हैं। इसके साथ साथ ये एक और फॉर्म में पाए जाएंगे, ये अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, और कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं इसीलिए ये कहलाएंगे कॉलोनियल। क्या कहलाएंगे? तो ये कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, और साथ साथ मैं आपको बता दूं ये यहां पर फिलामेंटस भी होते हैं, जो कि इस डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। तो ये यहां पर फिलामेंटस भी होते हैं, राइट है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ये यहां पर फिलामेंटस भी होते हैं, तो इनका फिलामेंटस फॉर्म भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो देखिए मैं एक बार वापस से आपको समझा दूं कि हमने यहां पर क्या बात की है। देखिए बीजीए जो है ना वो अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने कहा पहला फॉर्म जो है कि बीजीए यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाता है, बीजीए कॉलोनी बनाते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाते हैं, बीजीए जो है वो फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो क्या पहले मैं इन सभी कैटेगरी में आने वाले कुछ एग्जांपल मेंशन कर दूं जो हमारे एग्जामिनेशन में या आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिसेलुलर फॉर्म है आपको इसमें कुछ एग्जांपल ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले यहां पर एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं जिसका नाम है स्पाइरुलिना। क्या नाम है? स्पाइरुलिना। अब देखिए
स्पाइरुलिना की अगर हम बात करते हैं बेटा, देखिए स्पाइरुलिना की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइरुलिना की खास बात क्या है, तो ये एक ऐसा बीजीय है जो पहली बात तो यूनिसेलुलर है और ये जो है हम खा सकते हैं, मतलब खाने योग्य होता है। इसे हम बोलेंगे ये यहां पर एक इडेबल बीजीय होता है, इसे हम खा सकते हैं, राइट है। जब खा सकते हैं तो पक्का इसमें न्यूट्रिएंट पाया जाता होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रोटीन रिच होते हैं, इसमें प्रोटीन का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है, राइट है। तो ये प्रोटीन रिच होते हैं और प्रोटीन रिच होने की वजह से ये यहां पर बेटा इडेबल होते हैं। तो देखिए स्पाइरुलिना जो है एक यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाने वाला बीजीय है जो आप खा सकते हैं, इडेबल होता है, राइट है। तो आपको यहां पर ये एग्जांपल यूनिसेलुलर वाले फॉर्म में ध्यान रखना है, राइट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ जो बीजीय हैं वो अपने कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कैसे कंसीडर किए जाएंगे, तो ये कॉलोनियल होते हैं। कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से बीजीय हैं जो कि यहां पे कॉलोनियल कंसीडर किए जाएंगे, कौन कौन से बीजीय हैं जो कॉलोनियल होते हैं। तो देखिए मैं यहां पर कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। सबसे पहले एग्जांपल यहां पर बता रहा हूं एनाबिना। क्या है, यहां पर एक एग्जांपल है एनाबिना। देखिए नॉस्टॉक के साथ एनाबिना भी सबसे मोस्ट फेमस मेंबर माना जाता है बीजीए का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, राइट है, साइनोबैक्टीरिया का। तो देखिए एक तो यहां पर एनाबिना है और एनाबिना के साथ साथ एक और एग्जांपल जो आपको कॉलोनियल फॉर्म में ध्यान रखना है बेटा, ये एक बीजीए है जिसका नाम होता है माइक्रोसिस्टिस। क्या बोला यहां पर, माइक्रोसिस्टिस। अब मैं इन दोनों की बात आपको कुछ जरूरी बात आपको समझाता हूं। देखिए जो एनाबिना है ना, सपोज ये एनाबिना है, राइट है, ये एनाबिना का फिलामेंटस फॉर्म है। अब ये क्या करता है, इसके चारों ओर कोई एक शीट का फॉर्मेशन हो जाता है, कुछ ऐसे। जैसे मान लीजिए ये यहां पर जो है सिंगल सेल्ड है ना, माइक्रोसिस्टिस है और इसके बाहर यहां पर इस तरह से कोई कवरिंग या शीट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ये जो कवरिंग या फिर शीट का फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है माइक्रोसिस्टिस में और एनाबिना में, बेटा ये वही शीट है जिसे यहां पर एनसीईआरटी ने क्या बोला है, इसे यहां पर एनसीईआरटी ने बोला है कि ये यहां पर म्यूसिलेजिनस शीट या फिर जिलेटिनस शीट होते हैं। तो जैसे ही यहां पर एनाबिना और माइक्रोसिस्टिस जो कि एक बीजीय है उसकी बात करें तो ये क्या बना रहे हैं, क्या ये अपनी एक कॉलोनी बना रहे हैं, मतलब ये फिलामेंटस और सिंगल सेल फॉर्म में थे और इसके बाहर यहां पर एक कवरिंग का फॉर्मेशन हो गया, मतलब इसने अपनी एक कॉलोनी बना ली। ये एक कॉलोनियल फॉर्म में पाया जाने वाला बीजीय यहां पर कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए यहां पर ये जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और ये जो कवरिंग आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये यहां पर इसके बाहर पाया जाने वाला म्यूसिलेजिनस शीट कंसीडर किया जाएगा, राइट है। ये यहां पर म्यूसिलेजिनस शीट यहां पर माना जाएगा और इसी म्यूसिलेजिनस शीट को आप यहां पर और क्या कह सकते हैं, तो आप इसको यहां पर जिलेटिनस, राइट है, क्या बोलेंगे आप इसको यहां पे जिलेटिनस कवरिंग भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं ये एक तरह का है ना स्लिम लेयर है, स्लिमी लेयर होता है, एक पतला सा लेयर होता है जो कि केमिकली इनका नेचर, इनका जो केमिकल नेचर होता है ये केमिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होते हैं, राइट है। अच्छा देखिए तो हमने यहां पे कॉलोनियल फॉर्म में पाए जाने वाले बीजीय की बात कर ली है। अब हम यहां पर बात करने वाले फिलामेंटस फॉर्म में पाए जाने वाले बीजीय जो कि हमारे लिए आज के है ना, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही तो हमें नॉस्टॉक के बारे में यहां पर पढ़ना है, ये भी फिलामेंटस होते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल जो आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम यहां पर अगले स्लाइड में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए यहां पर एक एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल बेटा यहां पर नॉस्टॉक का हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, एक मेंबर है, एक साइनोबैक्टीरिया का मेंबर है, एक साइनोबैक्टीरिया है जिसे आप यहां पर बोलेंगे ऑसिलेटोरिया। क्या बोलेंगे आप यहां पर बोलेंगे ऑसिलेटोरिया। और ये जो ऑसिलेटोरिया होता है, ये जो ऑसिलेटोरिया होता है ये भी एक बीजीय होता है और ये भी एक फिलामेंट का फॉर्मेशन करने वाला बीजीय होता है। जैसे मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊं तो ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करेगा, मान लीजिए ये यहां पर इस तरह से इसके जो सेल्स हैं वो इस तरह से एक रॉ में अरेंज हो जाते हैं और रॉ में अरेंज होने के बाद ये इस तरह से क्या बना लेंगे, एक फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये ऑसिलेटोरिया का मैंने क्या बना दिया है,
ये ऑसिलेटोरिया की जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रॉ में अरेंज हो गए हैं, एक पंक्ति में अरेंज हो गए हैं, और इस तरह से इसने अपना यहां पर क्या बना लिया है, अपना यहां पर फिलामेंट बना लिया है, राइट है। इसने क्या बना लिया, यहां पर फिलामेंट का फॉर्मेशन कर लिया। अच्छा, एक और बात मैं यहां लिख रहा हूं कि जो बीजीए, जो फिलामेंटस होते हैं और फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, तो फिलामेंट ऑफ बीजीए को क्या कहते हैं, मतलब बीजीए के फिलामेंट को क्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, इसे ट्राइकोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम कहते हैं। तो मैं यहां पर एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं कि अगर हम यहां पर बात करें फिलामेंट ऑफ बीजीए, तो बीजीए के फिलामेंट को क्या कहा जाता है, तो ये जरूरी बात है, इसे बेटा हम यहां पे ट्राइकोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसे यहां पे ट्राइकोम कहा जाता है, ये जरूरी बात है। ट्राइकोम, आपको यहां पर ये वर्ड आपको ध्यान रखना है कि ट्राइकोम क्या होता है, तो जो फिलामेंटस बीजीए है उसके फिलामेंट को, है ना, यहां पे ट्राइकोम कहते हैं। फिलामेंट होता क्या है, कैसे डिफाइन करें, तो मैंने कहा ना आपको कि जो इनके सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज होने के बाद ये रॉ में या रॉ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई पंक्ति जैसा एक लीनियर सीक्वेंस बनाते हैं, राइट है। तो देखिए यहां पर ये सेल्स जो है ना अरेंज होकर के फिलामेंट का, ये सेल्स जो है वो रॉ में अरेंज होकर के, एक पंक्ति में अरेंज होकर के फिलामेंट बनाते हैं, और इसी बीजीए के फिलामेंट को क्या कहा जाता है, ट्राइकोम कहा जाता है, राइट है। तो देखिए अगर ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो क्या ये नोस्टॉक है, तो क्या ये फिलामेंटस है, तो देखिए इसके फिलामेंट को क्या बोलेंगे आप, ट्राइकोम बोलेंगे, बीजीए के फिलामेंट को ट्राइकोम बोलेंगे। आई होप आपको यहां तक की जो सारी बात है वो बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ गया है। देखिए मैंने ये क्यों बताया, क्या यहां पर बीजीए केवल फिलामेंटस होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, बिल्कुल भी नहीं। बीजीए यूनिसेलुलर फॉर्म में भी यहां पर देखने को मिलते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देता हूं, देखिए ध्यान से। बीजीए यहां पर यूनिसेलुलर फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। एग्जांपल है यहां पर बेटा स्पाइरुलिना, जो कि एक इडेबल बीजीए होता है, और इडेबल है तो पक्का इसमें न्यूट्रिएंट पाया जाएगा, इसमें प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, और ये प्रोटीन रिच बीजीए होता है, राइट है। जो बीजीए हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। दो एग्जांपल ध्यान रखना है, एक तो आपको एनाबिना का एग्जांपल ध्यान रखना है, एक आपको माइक्रोसिस्टिस का एग्जांपल ध्यान रखना है। ये दोनों अपनी कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये कॉलोनी बना रहे होंगे तो इसके बाहर देख रहे हैं आप, इस तरह से शीथ का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे आप म्यूसिलिजिनस शीथ, जो कि एक तरह का है ना जिलेटिनस शीथ या कवरिंग भी कहलाता है, जो कि एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। अब जरा एक और बात सुनिए, यहां पर कुछ बीजीए फिलामेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिलामेंट बनाते हैं, जिसमें एक तो आपको नाम ध्यान रखना है नोस्टॉक का, एक नाम आपको ध्यान रखना है ऑसिलेटोरिया का। और देखिए इसकी जो सेल्स हैं वो रॉ में अरेंज होकर के फिलामेंट बना रहे हैं, और बीजीए के फिलामेंट को आप क्या बोलेंगे, ट्राइकोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइकोम बोलेंगे। आई होप आपको यहां तक का जो भी पॉइंट है वो क्लियर कट बिल्कुल समझ में आ रहा है, राइट है। अब देखिए, अब हम यहां पर इस डायग्राम को, इस डायग्राम के लिए फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, अब इस डायग्राम को बहुत ही डिटेल में, डेप्थ में, है ना, ड्रॉ करके पढ़ेंगे। इसके हर एक पार्ट्स को, हर एक चीज को मैं बहुत ही डेप्थ में, गहराई में जाकर के डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब मैं सीधे इस डायग्राम को जो एनसीईआरटी में बना हुआ है हम खुद बनाते हैं, और इसके बारे में कुछ इसेंशियल पॉइंट को यहां पर मेंशन करते हैं। देखिए ध्यान से। अब देखो मैंने कहा कि सपोज ये जो नोस्टॉक का हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि नोस्टॉक के जो सेल हैं वो यहां पर इस तरह से रॉ में अरेंज हो जाते हैं। देखिए ये नोस्टॉक के सेल हैं, ये रॉ में यहां पर एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, और अरेंज होकर के फिलामेंट बनाते हैं। इसीलिए तो बोला एनसीईआरटी ने कि जो ये नोस्टॉक है एक फिलामेंटस बीजीए होता है। तो इस तरह से मैंने यहां पर इसके सेल को रॉ में अरेंज करके फिलामेंटस फॉर्म दे दिया है, राइट है। अब देखिए ध्यान से, क्या मैं इसी बात को यहां पर कुछ ऐसे बोल सकता हूं कि यहां पे ये सारे सेल्स रॉ में अरेंज होकर के फिलामेंट बना रहे हैं, और मैंने कहा कि इनके अंदर आपको अलग अलग सेल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना, बहुत सारे इस तरह के यहां पे अलग अलग सेल्स देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे सेल होते हैं जो दूसरे सेल से अपने आप को यूनिक कर लेते हैं। आई रिपीट, कुछ ऐसे सेल होते हैं जो दूसरे सेल से अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं, अपने आप को स्पेसिफिक बना लेते हैं। आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि वो दूसरे सेल से स्पेसिफिक हो जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए इनमें से कुछ सेल्स जो हैं यहां पर, इनकी जो कवरिंग होती है ये अपने आप को थिक कर लेते हैं, राइट है। तो मैंने कहा ये जो
सेल्स हैं ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, तो मैंने कहा ये जो है ना थिक वॉल्ड के हो जाते हैं। और अगर ये थिक वॉल्ड के हो गए, देखिए मैंने कहा ये इस तरह से यहां पर थिक वॉल्ड के हो जाएंगे। अगर ये थिक वॉल के हो गए तो क्या यहां पर जो दूसरे सेल हैं वो इसके कंपैरिजन में थिन रहते हैं, और इसने अपने आप को यूनिक कर लिया अपनी मोटाई को, अपनी थिकनेस को बढ़ा करके, राइट है। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए ये सेल है और मैंने कहा यहां पर ये सेल भी है, इस सेल ने भी क्या किया, इस सेल ने भी अपनी थिकनेस जो है यहां पर इस तरह से बढ़ा लिया है, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास यहां पर दो तरह के सेल्स जो हैं, समझ में आता है कि दो तरह के सेल्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं बेटा। एक तो ये नॉर्मल सेल्स आपको देखने को मिल रहा है और एक सेल आपको यहां पर ये देखने को मिल रहा है, एक सेल आपको यहां पर ये देखने को मिल रहा है जो कि इस तरह से यहां पर बनाया है मैंने। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये जो दूसरे सेल्स है ना, जो दूसरे सेल्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, 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 क्या ये थिन है, क्या इनका लेयर थिन है? तो ये जो सेल है इनको हम बोलेंगे यहां पर, ये यहां पर नॉर्मल वेजिटेटिव सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉर्मल वेजिटेटिव सेल कहलाते हैं, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स कहलाते हैं। और बेटा इनकी खास बात ये होती है कि ये नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स जो है ना वो कैसे कंसिडर किए जाते हैं, तो ये ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं ये ग्रीन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेल अपने आप को अलग कर लिए हैं उनको आप यहां पर क्या बोलने वाले हैं, जो नॉन ग्रीन सेल्स कहलाते हैं, इन्हीं को तो यहां पर क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें यहां पर हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। क्या बोला यहां पर, इसको यहां पर मैंने कह दिया ये हेटेरोसिस्ट है। और ये हेटेरोसिस्ट इनके वो सेल हैं जो कि अपने आप को यूनिक कर लिए हैं अपनी थिकनेस को बढ़ा करके, राइट है यहां तक पॉइंट। तो दो तरह के सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स हैं और कुछ ने अपनी थिकनेस को बढ़ा लिया, मोटाई को बढ़ा लिया, उसे आप यहां पर हेटेरोसिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझ पा रहे हैं। अब देखिए जो यहां पर हेटेरोसिस्ट है इसके बारे में आपको पॉइंट बता दूं कि देखिए जो नॉर्मल वेजिटेटिव थे वो तो ग्रीन सेल्स थे, लेकिन जो हेटेरोसिस्ट होते हैं, हेटेरोसिस्ट जो होता है ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है। ये क्या होता है, ये नॉन ग्रीन है। अच्छा जो ग्रीन है तो क्या मैं उसको ये कह दूं कि ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो ग्रीन है क्या मैं इसके लिए ये कह सकता हूं कि ये पार्ट कैसा कंसीडर किया जाएगा, तो बेटा ये यहां पर फोटोसिंथेटिक कंसीडर किया जाएगा, राइट है। ये यहां पर फोटोसिंथेटिक कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो हेटेरोसिस्ट है ना, जो यूनिक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसने अपने आप को दूसरे सेल से अलग कर लिया है, ये यहां पे नॉन ग्रीन है, और नॉन ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेटिक पार्ट कंसीडर नहीं किया जाता, ये नॉन फोटोसिंथेटिक कंसीडर किया जाएगा। क्या बोला मैंने कहा ये नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट जो है यहां पर कंसीडर किया जाएगा, राइट है। अच्छा अब एक और बात यहां पर आप ध्यान से सुनो, मैंने एक पॉइंट बता दिया, क्या हेटेरोसिस्ट जो हैं क्या ये यहां पर एक थिक लेयर है, राइट है। ये कैसे हैं, थिक होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इसने अभी भी अपने आप को क्या बना के रखा है, ये थिन है, राइट है। ये क्या होता है यहां पर, ये थिन होता है। अच्छा एक और बात देखिए, हेटेरोसिस्ट जो हैं वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर तो नहीं है, फोटोसिंथेटिक नेचर के नहीं है, तो फिर इसका काम क्या है, तो फिर इसका काम क्या है, बहुत जरूरी बात जो हमारे एनसीईआरटी के थ्योरी में दिया हुआ है। और ये थ्योरी में क्या दिया है कि हेटेरोसिस्ट जो है आखिर इसका फंक्शन क्या होता है, राइट है, इसका वर्क क्या होता है। तो हेटेरोसिस्ट का वर्क होता है बेटा, यहां पे ध्यान से सुनना, हेटेरोसिस्ट का वर्क होता है कि ये यहां पर एक वर्क परफॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। अब बात यहां पर यह आती है कि आखिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में कन्वर्ट करने वाला ये जो प्रोसेस है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो कौन कर रहा है, हेटेरोसिस्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, हेटेरोसिस्ट कर रहा है। नॉन फोटोसिंथेटिक है लेकिन इसका काम क्या है यहां पर बोलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो देखिए क्या मैं यहां पर एक और पॉइंट मेंशन कर सकता हूं कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो आखिर होता क्या है। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि देखिए क्या होता है ना कि जो प्लांट होते हैं ना वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को इसके ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते, गेन नहीं कर सकते। ये उसके नाइट्रोजिनस कंपाउंड में आने का इंतजार करते हैं, ये उसके अमोनिया के फॉर्म में आने का, ये उसके नाइट्राइट के फॉर्म में आने का, ये उसके नाइट्रेट के फॉर्म में आने का वेट कर रहे होते हैं, तब जाकर के उसको ऑब्टेन करते हैं। डायरेक्ट
डायरेक्टली नाइट्रोजन को इसके ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन नहीं करते। अच्छा एक और बात, तो देखिए मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को है ना किसमें कन्वर्ट करने का प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन है, इस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, राइट है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदलने का जो या कन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है ये यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हेटेरोसिस्ट का होता है। अच्छा एक और बात, अगर हेटेरोसिस्ट ने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया तो क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इसने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा दिया क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है ये, राइट है, सॉइल को। तो मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं कि ये क्या कर देता है, ऐसा करके ये यहां पर बेटा इंप्रूव कर रहा है, क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है सॉइल के फर्टिलिटी को, राइट है, सॉइल के फर्टिलिटी को, उसको फर्टाइल बना के रखता है। तो सॉइल के फर्टिलिटी को यहां पे इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, राइट है, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी बाय परफॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट है। अच्छा ये हमने यहां पर कुछ जरूरी बात को यहां पर डिस्कस कर लिया। अब जरा सुनो, मैंने आपको कहा था, देखिए जैसे इस डायग्राम में आप आएंगे तो एनसीईआरटी के इस डायग्राम में इसके बाहर कुछ कवरिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ कवरिंग दिया हुआ है। ये जो कवरिंग है हमने डिस्कस किया, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ एक म्यूसिलेजिनस शीट होता है जिसे जिलेटिनस शीट भी कहते हैं। तो आइए इस डायग्राम में हम इस कवरिंग को बनाते हैं, इस कवरिंग को बनाते हैं। देखिए इस तरह से यहां पर हमने म्यूसिलेजिनस शीट को यहां पर, जो कि एक पतला सा लेयर होता है, स्लिम लेयर होता है, जिसको हमने यहां पर बना लिया। ये यहां पर म्यूसिलेजिनस शीट को बेटा यहां पर रिप्रेजेंट करता है, राइट है। अच्छा देखो मैं इसको मार्क कर रहा हूं, क्या ये यहां पर, ये है क्या यहां पर, फिर ये है बेटा यहां पर म्यूसिलेजिनस शीट, क्या है ये, म्यूसिलेजिनस शीट, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, कवरिंग बोलेंगे, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, एक कवरिंग है जो कि जिलेटिन का बना होता है। तो इसे हमने कह दिया ये यहां पर जिलेटिनस शीट या जिलेटिनस कवरिंग कहलाता है। और जरूरी बात यहां पर यह है कि इसका नेचर क्या होता है, इसका केमिकल नेचर क्या होता है म्यूसिलेजिनस कवरिंग का, ये एक तरह का क्या कंसीडर किया जाएगा, तो ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड माना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ये एक तरह का म्यूकोपॉलीसेकेराइड माना जाता है, राइट है, कंप्लीट म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। अच्छा देखिए, तो क्या हमने इसके बाहर पाए जाने वाली कवरिंग की बात कर ली है, हेटेरोसिस्ट का ये पॉइंट बता दिया, और जो नॉर्मल सेल है वो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है जो ग्रीन है, थिन है और फोटोसिंथेटिक है, राइट है। अच्छा यहां तक हमने एक एक करके पूरी बात समझ ली है। अब जरा देखिए, सोचिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो बहुत जरा जरूरी है। देखिए अगर हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा होता है बेटा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी करेगा जब इसके पास कुछ यूनिक टाइप के एंजाइम होंगे, जिस एंजाइम के थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क परफॉर्म होता है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिस एंजाइम से होता है, ये एंजाइम इसके अंदर यहां पर पाया जा रहा है। देखो जरा, इसके अंदर ये एंजाइम पाया जा रहा है, और ये जो एंजाइम है ना, ये जो एंजाइम है वो आखिर कौन सा एंजाइम होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए इस हेटेरोसिस्ट के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, और इन एंजाइम को मैंने क्या बोला, इन एंजाइम को मैंने बोला ये यहां पर नाइट्रोजिनस है ना, नाइट्रोजिनस नहीं नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहलाता है, राइट है। क्या बोला मैंने कहा ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहलाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क जो है वो एक एंजाइम के थ्रू होता है, और इस एंजाइम को हमने बोला नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो कि इस हेटेरोसिस्ट के अंदर पाया जाएगा। देखिए ये यहां पर इसके अंदर नाइट्रोजिनेज करके एक एंजाइम पाया जा रहा है, इस एंजाइम के थ्रू ही ये यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब इस एंजाइम के बारे में कुछ बात मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैंने आपको क्या कहा, ये थिक हो गए थे, ये आखिर इतनी ज्यादा थिक हो जाते हैं कि ये ऑक्सीजन के लिए इंपरमिएबल बन जाएंगे। हेटेरोसिस्ट ने जो अपनी मोटाई है, हेटेरोसिस्ट ने अपनी थिकनेस को इतना कर लिया है कि ये ऑक्सीजन के लिए इंपरमिएबल हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं ये यहां पर क्या बन जाता है, ये बन जाता है इम्परमिएबल, राइट है, इम्परमिएबल बन जाता है। ये बहुत जरूरी बात है, बहुत डेप्थ में जाकर के मैं ये पॉइंट बता रहा हूं, ये जरूरी बात है। ये इम्परमिएबल फॉर ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन अब इसके अंदर नहीं जा पाएगा, हेटेरोसिस्ट के अंदर है ना ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, क्योंकि हेटेरोसिस्ट ने अपनी मोटाई इतनी कर ली है कि ये इम्परमिएबल हो गया है ऑक्सीजन के लिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा होने से इसको क्या फायदा है, ऐसा होने से ये
नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। पता है कैसे? तो देखिए, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव नेचर का होता है, ऑक्सीजन से दूर भागेगा, ऑक्सीजन से डरता है। इसका कहना है कि मैं तभी काम करूंगा जब मेरे आसपास ऑक्सीजन नहीं होगा। इसका मतलब ये एनारोबिक कंडीशन में अपनी एक्टिविटी को शो करेगा, तभी काम करता है जब आसपास ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही एक्टिव होता है, और जब ये एक्टिव होगा तभी तो ये क्या परफॉर्म कर पाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसीलिए मैंने कहा हेटेरोसिस्ट ने अपने वॉल को इतना थिक कर लिया कि ये ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल हो गया, और इसकी की वजह से इसके अंदर पाया जाने वाला नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है ना, ये आराम से काम कर पाएगा, क्योंकि इसको है ना क्या नहीं मिल पाएगा, इसको क्या यहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये यहां पर एनारोबिक कंडीशन में ही अपना एक्टिविटी शो करेगा। और एनारोबिक कंडीशन में ये अगर अपना एक्टिविटी शो करेगा तो क्या यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये थिक हो गया है हेटेरोसिस्ट, और यहां पे ऑक्सीजन नहीं जा पाता। राइट है, यहां तक आप समझ पा रहे हैं? तो देखिए, मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं नाइट्रोजिनेज के लिए, कि जो नाइट्रोजिनेज होता है बेटा सुनो, ये नाइट्रोजिनेज होता है वो क्या होता है? हाईली सेंसिटिव होता है। तो मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं कि नाइट्रोजिनेज जो है ये क्या होता है, मैं यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं, नाइट्रोजिनेज जो है ये हाईली सेंसिटिव नेचर का होता है, हाईली सेंसिटिव नेचर का होता है। हाईली सेंसिटिव टुवर्ड व्हाट? हाईली सेंसिटिव टुवर्ड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये यहां पर मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है ना, उसके लिए हाईली सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन से दूर भागेगा, ऑक्सीजन से डर लगता है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि ये अपनी एक्टिविटी कब शो करेगा? ये अपनी एक्टिविटी केवल और केवल यहां पर एनएरोबिक कंडीशन में ही शो करता है। तो शो इट्स एक्टिविटी, राइट, शो इट्स एक्टिविटी, शो एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन से इट एज अ एनएरोबिक कंडीशन। ये यहां पर एनएरोबिक कंडीशन में ही बेटा, एनएरोबिक कंडीशन में ही अपनी एक्टिविटी को शो करता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या यहां पे हेटेरोसिस्ट के अंदर इसको एनारोबिक कंडीशन मिला? बिल्कुल मिला। तो क्या ये आराम से एक्टिव रहेगा? राइट है, एक्टिव रहेगा। तो हेटेरोसिस्ट के अंदर पाया जाने वाला ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी की वजह से आराम से कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म कर पाएगा। आई होप आपको यहां तक की जो भी बात है वो क्लियरली समझ में आ गया है। अब जरा देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे एनसीईआरटी के डायग्राम को एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं, ताकि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए, पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए एनसीईआरटी के इसी डायग्राम को बेटा, एनसीईआरटी में दिए गए इसी डायग्राम को मैंने एक अलग तरीके से जितने थ्योरी वाले पॉइंट थे सबको ऐड करते हुए सब कुछ मैंने आपको यहां पर समझा दिया। एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं, ताकि ये जो डायग्राम है, ये सारी जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको रिवाइज करवा रहा हूं। क्या ये यहां पर नॉस्टॉक है? क्या नॉस्टॉक एक फिलामेंटस बीजीए होता है? क्या नॉस्टॉक के अंदर ये जो सेल्स हैं क्या ये रॉ में अरेंज हो गए हैं? और ये सेल्स रॉ में अरेंज होकर के इसने क्या बना लिया? इसने अपना फिलामेंट बना लिया, राइट है। तो देखिए मैं आपको समझाने वाला हूं कि आखिर ये जो फिलामेंटस बीजीए है वो आखिर क्या होता है। तो देखिए ये सारे सेल्स जो हैं वो रॉ में अरेंज होकर के बीजीए के अंदर ये क्या करते हैं? फिलामेंट बनाते हैं। अच्छा, इनके अंदर जो सेल हैं उनमें से ये जो मैंने यहां पर ये सेल बनाया है, इसने अपनी थिकनेस को बढ़ा लिया, इसलिए इस सेल ने अपने आप को दूसरे नॉर्मल वेजिटेटिव सेल से खुद को क्या कर लिया भाई? अलग कर लिया। और ये जो सेल जो स्पेसिफिक हो गए, जो स्पेशलाइज्ड हो गए, उसको मैंने कहा हेटेरोसिस्ट। और जो नॉर्मल सेल्स हैं उसको मैंने कहा नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है वो कैसा होता है? तो ये ग्रीन होता है। ये कैसा होता है? तो ये फोटोसिंथेटिक है ग्रीन होने की वजह से, और ये थिन होता है। लेकिन हेटेरोसिस्ट नॉन ग्रीन होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, और ये थिक होता है, इतना थिक कि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ये ऑक्सीजन के लिए इम्परमिएबल हो जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं जा पाता तो इसके अंदर पाया जाने वाला जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो आराम से अपना काम करेगा। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम के काम करने की एक कंडीशन है कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए हाईली सेंसिटिव है, और अपना काम तभी करता है जब इसको कौन सा कंडीशन मिलेगा? ये अपनी एक्टिविटी तभी शो करेगा जब इसको
एनएरोबिक कंडीशन यहां पर मिलेगा और प्रोवाइड किया जाएगा। हेटेरोसिस्ट तो नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहां पर नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज किया जाना, अमोनिया में, नाइट्राइट में, नाइट्रेट में। मैं यहां पर ये मेंशन कर देता हूं कि देखिए, नाइट्रोजनस कंपाउंड कहने का मतलब है हम यहां पर अमोनिया की बात कर रहे हैं। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां पर अमोनिया की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पे अमोनिया की बात कर रहे हैं, या फिर मैं कह दूं मैं यहां पे नाइट्राइट की बात कर रहा हूं, या फिर यहां पर हम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। ये सभी नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है ना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद यहां पर बनता है। एक्चुअल में प्लांट जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, मतलब उसको ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, इसीलिए नाइट्रोजनस कंपाउंड में ये चेंज हो जाता है। अगर हेटेरोसिस्ट का यहां पे फंक्शन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हेटेरोसिस्ट के थ्रू होता है, तो ये हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है? इंप्रूव करता है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, उसको सुधारता है। और लास्ट पॉइंट मैंने आपको ये समझाया था कि इस फिलामेंटस बीजीए के जो बाहर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये जो बाहर आपको एक शीट या कवरिंग देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में म्यूकोपॉलीसैकेराइड केमिकल नेचर का एक कवरिंग है, एक शीट है, जिसको एनसीईआरटी ने बोला है यहां पर म्यूसिलेजिनस शीट, या इसी को यहां पर जिलेटिनस शीट भी कहा जाता है। सो यहां पर हमने एक बीजीए की बात की जो कि अपने फिलामेंटस फॉर्म में हमें यहां पे देखने को मिल रहा है, जो कि नॉस्टॉक है। तो देखिए, नॉस्टॉक के बारे में आई होप ये सारा पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम इस डायग्राम पे कुछ स्टेटमेंट वाले जब भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चन में अक्सर आप गलत कराते हैं, या फिर उन क्वेश्चन के स्टेटमेंट को लेकर के आप कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन कौन से स्टेटमेंट है जहां पे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, और कब तो ये करेक्ट माना जाएगा और कब ये यहां पे इनकरेक्ट माने जाएंगे। तो यहां पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको आपके एग्जामिनेशन में आने के बाद ये पता होना चाहिए कि कौन तो सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। राइट है? अब जरा देखिए, अगर एग्जामिनेशन में ऐसा आ जाए कि क्या सभी बीजीए, राइट है, ऑल बीजीए, राइट, एग्जामिनेशन में आ जाए कि ऑल बीजीए कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या सारे के सारे बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया, ये स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग है। राइट है? अच्छा, क्या कुछ बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं? बिल्कुल सही बात है, कुछ बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे, सारे बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करते। राइट है? अच्छा सुनो, हमने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए थिक वॉल रखने वाला जो सेल है, जिसे हमने हेटेरोसिस्ट बोला, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। अब बात यह आती है कि ये जो हेटेरोसिस्ट है वो कौन कौन से बीजीए में देखने को मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हेटेरोसिस्ट होता है ये एक्चुअल में नॉस्टॉक में प्रेजेंट होता है और ये एनाबिना में प्रेजेंट होगा। तो 100% अगर नॉस्टॉक और एनाबिना में ये हेटेरोसिस्ट करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। अब यहां पर आपके एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है कि क्या ऑल बीजीए दोज हैव हेटेरोसिस्ट, क्या वो सभी बीजीए जिनके पास हेटेरोसिस्ट होगा विल परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो क्या यहां पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? हां, बिल्कुल सही है कि भाई जिन किसी भी बीजीए के पास ऑल द बीजीए दोज हैव हेटेरोसिस्ट, है ना, कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिनके पास भी हेटेरोसिस्ट होगा क्या वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा? बिल्कुल। ये स्टेटमेंट अगर आ जाता है एग्जामिनेशन में तो आपको सही टिक करके आना है। अच्छा, एक और बात, इसी बात को घुमा करके मॉडिफाई करके मैं ऐसे पूछ लूं कि क्या वो सभी बीजीए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम परफॉर्म करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्या उनके पास हेटेरोसिस्ट होता है? बिल्कुल गलत, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सभी बीजीए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क परफॉर्म कर रहे हो उनके पास हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जरा एक और बात, इस बात को यहां पे क्या एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लें? क्या इसी पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं? देखिए, एक बीजीए होता है बेटा जिसका नाम है ओलोसिरा। क्या नाम है? ओलोसिरा। तो ओलोसिरा बेसिकली एक बीजीए होता है। अच्छा, एक और बीजीए मैं बता रहा हूं, अभी आपने एग्जाम्पल भी देखा था जिसका नाम क्या था?
जिसका नाम था बेटा यहाँ पे ऑसिलेटोरिया, राइट है, क्या नाम था, ऑसिलेटोरिया। तो देखिए ऑसिलेटोरिया और ये जो ओलोसिरा होते हैं बेटा, ये दोनों कौन सा वर्क परफॉर्म करते हैं, तो ये दोनों यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। क्या कर रहे हैं, ये यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। लेकिन फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन इनमें हमें यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन इसके पास क्या देखने को नहीं मिलता, इसके पास हेट्रोसिस्ट नहीं है, मतलब हेट्रोसिस्ट यहां पर अब्सेंट है, इसके पास हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जा रहा, हेट्रोसिस्ट इसमें नहीं है, हेट्रोसिस्ट नहीं है, फिर भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहे हैं। कौन कौन, हमने कहा एक तो ओलोसिरा है और एक यहां पे ऑसिलेटोरिया है, ये दोनों भी बीजीए होते हैं। तो क्या ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा कि सभी बीजीए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं उनके पास हेट्रोसिस्ट हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास दो एग्जांपल है, ओलोसिरा और ऑसिलेटोरिया, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम तो करते हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास हेट्रोसिस्ट नहीं होता। तो जब भी ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो आपसे कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब राइट है, आई होप आपको यहां तक का पूरा कंटेंट समझ में आ रहा है। एक और बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर में है ना बीजीए से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पर क्या है, क्या सभी बीजीए जो है, क्या सभी बीजीए नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नो। क्या कुछ बीजीए, सम ऑफ द बीजीए कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस। अच्छा, वो बीजीए जिनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है, एग्जांपल अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है आप नॉस्टॉक एनाबिना टिक करके आना, और वो सभी बीजीए जिनके पास हेट्रोसिस्ट होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो सभी बीजीए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं उनके पास हेट्रोसिस्ट होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये दो एग्जांपल है, ओलोसिरा का, ऑसिलेटोरिया का, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करते हैं लेकिन उनके पास क्या नहीं होता, उनके पास हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट नहीं होता। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अब जरा हम आते हैं सीधे पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर में है ना इस टॉपिक से पूछे गए एक क्वेश्चन को मैंने यहां पर लिया, और मैं मानता हूं कि आज के क्लास में जो भी कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया उससे कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे सॉल्व ना हो, राइट है। चाहे वो डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो या फिर इस डायग्राम से संबंधित रिलेटेड कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए जो मैंने आज के लेक्चर में आपको समझाया। देखिए आपके ये नीट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो हम आज के लेक्चर के बेस पे, आज के कंटेंट के बेस पे समझने वाले हैं कि क्या जाना चाहिए इसका आंसर। देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन है बेटा, तो क्वेश्चन हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। लिखा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे यहां पर बीजीए भी कहा जाता है, तो इस साइनोबैक्टीरिया और बीजीए के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, मतलब यहां पर सही नहीं दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि दे आर फोटो ऑटोट्रॉप, बेटा ये तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है, सही स्टेटमेंट है, हमसे फॉल्स पूछा गया, राइट है। दे लेक हेट्रोसिस्ट, क्या साइनोबैक्टीरिया बीजीए में हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। अभी हमने देखा कि उसके अंदर नॉस्टॉक में, एनाबिना में हेट्रोसिस्ट होता है। तो क्या हमारा ये बोलना कि यहां पे साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट नहीं पाया जाता या हेट्रोसिस्ट की कमी होती है, तो गलत होगा कि नहीं, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बाकी दो ऑप्शन भी देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है कि देखिए ये जो बीजीए है ना इसके बारे में दे रखा है कि दे ऑफन फॉर्म, दे यूजुअली फॉर्म ब्लूम, ये वाटर ब्लूम या एल्गल ब्लूम बनाते हैं जहां पर है ना पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होता है। तो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में है ना, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ये एल्गल ब्लूम या फिर वाटर ब्लूम बनाते हैं। तो जब आप इस टॉपिक को मेरे से बहुत डिटेल में और पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में कुछ जो बीजीए है लाइक एनाबिना है ना, ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और जिसकी वजह से उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले कुछ एक्वेटिक स्पीसीज जो है ना उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से कुछ एक्वेटिक फिश की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं या फिर हम इसको वाटर ब्लूम कहते हैं, जो कि बीजीए परफॉर्म करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में फॉल्स के बारे में पूछा गया था।
देखिए यहां पर है कि दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट, बिल्कुल इनके पास मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाता है ये वाला स्टेटमेंट जो इसने बोला है कि क्या इसके पास हेटेरोसिस्ट की कमी होती है, ऐसा नहीं है। यहां पर साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट होता है, तो यही जो है वो इनकरेक्ट है, जो कि हमारा यहां पे सही आंसर जाता है। राइट है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपसे ये क्वेश्चन क्लियरली हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में मैंने यहां से पहले कुछ नॉस्टॉक और बीजीए के बारे में बेसिक पॉइंट बताया, और उसके बाद हमने यहां पर इसके अलग अलग फॉर्म को डिस्कस किया, और एनसीईआरटी में दिए हुए इस डायग्राम को मैंने एलिमेंट्री आइडिया देकर के समझाया, और इसी डायग्राम को हमने यहां पर कंप्लीट डिस्कशन किया है। फिर मैंने कुछ स्टेटमेंट में जहां पर अक्सर गलती कर जाते हैं आप, ये स्टेटमेंट मैंने समझाया कि कब सही माना जाएगा, कब गलत माना जाएगा, और फिर मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, और इस तरह के जो वीडियो है वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगे, है ना। एक दिन या 2 दिन का गैप हो सकता है, डेली बेसिस पे अपलोड नहीं होगा, लेकिन जरूर ये टॉप 50 जो कि एनसीईआरटी 11th और एनसीईआरटी 12th के बहुत ही मेजर जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही जरूरी डायग्राम है, उसको इस तरह से हम लिया करेंगे और एक वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस किया करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो लेक्चर में, है ना, आपको डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा, बिल्कुल किया गया। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को भी कवर किया गया, बिल्कुल किया गया। और मैं आपको यह बता दूं कि इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो इस बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो कि इस लेक्चर का नोट्स कहां पे अवेलेबल होगा। नोट्स बिल्कुल चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज उस लिंक पे टैप करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन का बटन टैप करेंगे, और वहां पर अलग अलग पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, जिस किसी भी टॉपिक की क्लास लेने वाला हूं, या कोई भी सिमिलर टॉपिक जिसके नोट्स की आपको जरूरत है, आप वहां पर जो है जुड़े और आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इस लेक्चर को, इस क्लास को, इस एपिसोड नंबर 01 को यहीं पे फिनिश करते हैं, और मैं आप सबसे ये चाहता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी बच्चे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को ये लेक्चर जरूर आगे फॉरवर्ड करें और शेयर करें, क्योंकि मेरी मेहनत तभी सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा जब आप इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों जिसको जरूरत है इस तरह के वैल्यूएबल और ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ने की को पहुंचाएंगे, तो ये यहां पर सिग्निफिकेंट कंसीडर किया जाएगा, तभी जो मेरा मेहनत है वो सार्थक माना जाएगा। राइट है। अच्छा, मिलते हैं अगले एपिसोड में, एपिसोड 02 में, है ना, जिसका लेक्चर जो है एक दिन के बाद अपलोड किया जाएगा। तो हम टॉप 50 एनसीईआरटी बायोलॉजी का डायग्राम का सीरीज स्टार्ट किए हैं। आई होप मेरी जो थिंकिंग है, मेरा जो आइडिया है वो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ एपिसोड नंबर 02 में। तब तक के लिए बाय।